बड़ा मैटर हुआ था अरोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। अच्छा, उसका ये जो है लगना था अल्ट्रासाउंड था, वो एक्सरे मशीन लग गई है। टेक्नीशियन की नियुक्ति होनी थी और महिला इसमें सीएमओ आदरणीय सीएमओ साहब की तरफ से जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि वहाँ टेक्नीशियन की नियुक्ति हो गई, काम चल रहा 26 तारीख को। सर से हमने फोन पर भी बताया, वो नाम भी बताए थे जो भी सज्जन यहाँ आए थे माननीय अधिकारी बंधु, वो बताए थे कि नियुक्ति होगी, लेकिन वहाँ हम जाकर पता किए तो नियुक्ति हुई ही नहीं है। और जो है हमने आदरणीय सीडीओ साहब को ये बात बताई थी दूसरे दिन, तो डीएम साहब ने कहा था कि नियुक्ति हो गई तो संभाल कर बोलना। उन्होंने कहा नियुक्ति होगी, लेकिन नियुक्ति हुई ही नहीं, तो ये ऐसा मतलब झूठा आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? सीएम ऑफिस से कौन है? सर वो नियुक्ति हुई थी तो छोड़ दिया एक ने, दूसरे की नियुक्ति की गई तो जिला जेल की फिर पोस्टिंग हो गई। ठीक है। अब वहाँ पर सर डीआरए है, डार्क रूम असिस्टेंट है, उसको ट्रेन करके सीएमओ साहब ने कहा कि आप करना चालू करोगे। तो उसकी ट्रेनिंग हो गई? जी ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग सर बुला करके बताया गया है, उस तरह से ट्रेनिंग नहीं हुई है कि उसको कहीं पर भेज करके कराया जाए। वहाँ पर बुला कर उस तरीके से और इस तरीके से कौन करे? हम करेंगे, आप करें? नहीं सर, हम ही लोग करेंगे। क्यों नहीं करते? वो एक्टिव है सर, करने के लिए एक्टिव है, अब उसको करना चाहिए सर। अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग देखेंगे सर। देखेंगे क्या हमारे मुद्दा होता है? 4 महीने चल रहा है। 4-5 महीने से मुद्दा चल रहा है। हाँ अच्छा, हाँ मिश्रा जी, ये मतलब ये लोग सच्चाई एकदम बयान करते हैं। बताइए जिला कैसे चल रहा है? आप समझिए इतने स्वास्थ्य विभाग में डीएम साहब ने आपने भी दे दिया है कि हो गया, हाँ हो गया, नियुक्ति हो गई। जिनको करें जिला जेल के पास अस्पताल में, वो 6 महीना पहले से वहाँ नियुक्ति है, झूठ बोल रहे हैं। अरे 6 महीने पहले से उनकी नियुक्ति, आप बताओ। आप बात नहीं करना है। यदि आप स्वयं बात करके समस्या का निस्तारण करा लें तो करा लें। आप सर करवा दीजिए, बात हम तो करने दो। ठीक है। अगर आप बोलते रहेंगे तो मुझे बोलने की कि एक तो छोड़ दिया है, दूसरा यहाँ जिला जेल में पोस्टिंग हो गई है, और जो वहाँ पर अब कोई इस तरह से टेक्नीशियन हमारे पास नहीं है कि मैं पोस्ट कर दूँ, तो जहाँ जो असिस्टेंट है उसी को वहाँ पे करने के लिए उन्होंने तो कहा। आपने कोई टेक्नीशियन की डिमांड की है क्या? अब सर कोई पोस्ट होगा तभी आप डिमांड करेंगे तो पोस्ट होगा। इसका भी सर अखिल सर से मैं बात करेंगे। नहीं, आपको डिमांड करना चाहिए। आप अपने निदेशालय में लिखिए, डायरेक्टरेट में लिखिए ना कि भाई हमारे यहाँ पर अरोरा में लगी हुई एक्सरे मशीन, कोई टेक्नीशियन यहाँ पर नहीं है, तो कृपया यहाँ पर एक एडिशनल टेक्नीशियन को पोस्ट करें। वो आप आज बनवा के देंगे कि नहीं देंगे? जी सर। ठीक है। तो आपने अभी तक कुछ इसमें कार्रवाई की, अपने स्तर से कुछ आपने वार्ता की है क्या? जनता मालिक आती है तो उसके ऊपर मुकदमा चलता है। कोई अरोरा से आए हैं क्या? नगर पालिका अरोरा से? माइनर और धुलिया माइनर में जाकर के खेतों को प्रभावित कर रहा है। अभी सैकड़ों बीघे भंडारी में जहाँ गौ संरक्षण केंद्र बना है, सैकड़ों बीघे, अब करीब 50-60 बीघे भी धान की फसल कटनी, अभी धान की फसल कटनी है, पूरा पानी है, रबी बुआई नहीं, धान कटाए नहीं, रबी की बुआई, और जाके पूरा हम हमेशा आज भी पानी जा रहा है। अवसर पर कितने किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया? आज विकास भवन सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया और सभी ब्लॉक से जो हमारे सम्मानित किसान बंधु हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। लगभग 30 से 40 समस्याएं प्रेजेंट की गई, जिसमें कई प्रकार की समस्याएं, कुछ बिजली से संबंधित है, कुछ रोड से संबंधित है, कुछ सिंचाई से संबंधित है, और सभी शिकायतों को नोट किया गया है। यहाँ पर हमारे जो विभागीय अधिकारी उपस्थित हुए और उन्होंने तत्काल निस्तारण करने का प्रयास भी किया और आश्वासन भी दिया है कि अगले किसान दिवस तक जितनी समस्याएं उठाई गई हैं वो भरसक प्रयास करके उसका निस्तारण कराएंगे। स्वास्थ्य संबंधी सेवा समस्या भी आई है? स्वास्थ्य संबंधी समस्या उठाई गई है। एक अरोरा में एक CHC है, वहाँ पर एक्सरे मशीन लगा हुआ है, लेकिन टेक्नीशियन की समस्या है। स्वास्थ्य विभाग से जो यहाँ पे हमारे अधिकारी और डॉक्टर उपस्थित थे, उनके द्वारा ये बताया गया पहले टेक्नीशियन लगाया गया था, परंतु उसने छोड़ दिया। फिर अब वापस से हम लोग अल्टरनेटिव व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया। साथ ही CMO साहब को पर्सनली इसमें लगाते हुए समस्या का निस्तारण करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मैं अनिल सिंह, भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष, विंध्याचल मंडल, पूर्व प्रधान व सदस्य जिला पंचायत। आज आप किसान दिवस में आए हैं, क्या है? जी, आज हम नए वर्ष में पहली किसान दिवस में आए हैं, हम सभी किसान।
क्या समस्या है? समस्याएं यहाँ जो भी हैं दिए जाते हैं भारतीय किसान यूनियन के द्वारा और संगठनों के किसान जो भी समस्या का समाधान के लिए देते हैं, ये जो इस समय विगत जिलाधिकारी और इस समय वर्तमान CDO साहब हैं, ये DD साहब, ये लोग हर किसान के सवालों का उचित समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं और किसानों को लगभग 70 से 80% का समाधान हो जाता है और कुछ से दूसरे या तीसरे किसान दिवस पर आने पर ये लोग उसका संज्ञान लेकर फिर पुनः उस पर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं अधिकारियों को। अक्सर पूरे सदन में देखा जाए तो 70 से 75-80% तक किसानों के समाधान का निराकरण होता है। एक सबसे समस्या इस बार आई है धान खरीद पर। इस बार धान खरीद में यहाँ ज़िले में बहुत ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस बार CDO साहब उस समिति में नहीं हैं, लेकिन 1-2 दिन में माननीय जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी और किसान बैठक करेंगे और इस पर गहनता से अध्ययन किया जाएगा और इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाएगा। उन किसानों का हम निवेदन करना चाहेंगे मंच के माध्यम से कि जो किसान नंबर लगाए हैं उनका धान उनको बुला बुला के खरीदा जाए। 300 कुंटल प्रति कांटे पर ये आदेश जारी करवाया जाए कि 300 कुंटल खरीदा जाए। आप कर दिए 100 कुंटल, कहाँ से धान खरीदे? पिछले बार जो एक तो नहीं खरीदा 100 कुंटल खरीदा नहीं जा रहा है, नहीं खरीदा, वो मुठा लगा है। अगला हाट 20 दिन से बंद है। 7 जनवरी में हम दौरा किए थे, 7 जनवरी से बंद है। आज जो है 21 तारीख करनी और करनी में अंतर है। 7 जनवरी से बंद है, बोलना सब PCU के जितने भी केंद्र हैं सर, सब जगह आप जो दिखवा लीजिए, किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। बताओ भाई, ये धान खरीद में कोई दिक्कत आ रही है क्या सर? या वे कॉपरेटर सर पोर्टल सर 8 दिन से बंद था, मंडे से सर खुला है। 100 कुंटल की खरीद पर नहीं की जा रही। नहीं सर, 100 कुंटल सर अब की जा रही है, उसमें लिमिटेशन अब खींच दी गई है। पिछले 3 दिन में सर आपके यहाँ पर जब से पोर्टल खुला है तब से कितनी धान खरीद? सर 2 दिनों में सर 8 मतलब एक सेंटर एजेंसी में सर 8000 हुआ है और एक एजेंसी में 6000 समथिंग है सर, और एक एजेंसी में खूब देख रहे हो 8000 6000 जी इतना हुआ और आज से पोर्टल चल रहा है। समझ गया ना सर? ये तीनों एजेंसियों का 8000 100 कुंटल ही है सर। हमारे 80 तीनों एजेंसियों का 8000 2 दिन में 8000 कुंटल धान खरीद हुआ। सर जी, ये सर PCF के केंद्रों का बताइए, PCF के किन केंद्रों में धान खरीदा है अब तक जब से पोर्टल खुला हो? आप हम अभी बता देते एक मिनट धान खरीद के बारे में बात हो गई। नहीं सर जी, अभी काम पूरा हुआ। अभी मैं बता रहा हूँ 3 दिन से खुला है सेंटर। मैं कह रहा हूँ किसी सेंटर में 1 किलो की दौड़ हुई हो, अरे बोरा नहीं हो, धान नहीं हो रहा है। अंगूठा लगा गया सर, अंगूठा लगा गया। 1 किलो नहीं खरीदा गया धान कहीं। एक चीज ये बता साफ सुना, धान का अप्रैल आज सुना, धान का खरीद का हो जाना था। ये सभी 5-6 दिन से पहले से जौन साहब वहाँ ट्रैक्टर और ट्रक खड़ी रही, वह 3 दिन में कुछ न कुछ खरदान हुआ। चाहे 8000 खरदान हो चाहे 5000 और चाहे आप समझो इनके सबन के कदम वरीयता में पहला काम किसान का खरदान और वो संजा बरे में इनकर मिल वाले पहुंचा था, 2 जने का ढोंडा पकड़े, चाहे वो हलिया कहें तो पहाड़ी बेचवा देता है ना, जमालपुर कहें तो हलिया बेचवा देता है साहब। ये उचित नहीं बा। अंगूठा लगाए के बाद 10 किलोमीटर के अंदर के गांव लगातार 50 किलोमीटर पूरे बिहार का आधा धान हमारे जिला में खरीद के साथ। अगर जो जानकार हो सबसे पूछ लिया, पूरे बिहार का धान खरीदा था, अब किसानों का नहीं खरीदा था। लेकिन आप क्या और हमारे किसान की ना
बेईमान किसान वहाँ जाके उठा लगाओ था साहब, क्या जान हमने क्या बेईमान है।